आज हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिकल शेप। ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट डिस्टिंक्टिव geometrical shape due to definite and orderly arrangement of atoms, ions and molecules in three-dimensional space। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनकी ये फिक्स डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, और ये किस वजह से होती है? क्योंकि इसके जो एटम्स होते हैं या आयन्स या मॉलिक्यूल्स जिनसे ये मिलकर बना है उनकी जो है वो ऑर्डरली या फिक्स पोजीशन होती है थ्री डायमेंशनल स्पेस में। इसलिए ओवरऑल सॉलिड्स की भी जो शेप है वो डिस्टिंक्टिव या फिक्स्ड होती है। फॉर अ गिवन क्रिस्टल द इंटरफेशियल एंगल्स एट विच द सर्फेसेस इंटरसेक्ट आर ऑलवेज सेम नो मैटर इन विच शेप दे आर ग्रोन। अब इनके जो इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं वो भी सेम रहते हैं, उस बात पर डिपेंड नहीं करते कि किस शेप में ये ड्रॉ किए हैं, लेकिन जो इनके एंगल्स हैं इंटरफेशियल वो सेम रहते हैं। द फेसेस एंड एंगल्स रिमेन करेक्टरिस्टिक इवन व्हेन मटेरियल इज ग्राउंड टू अ फाइन पाउडर। अगर हम क्रिस्टलाइन कोई सॉलिड है जो कोई उसको हम पाउडर फॉर्म में भी ले आए तब भी जो उसके एंगल्स होते हैं वो सेम रहते हैं, एंगल्स चेंज नहीं होते। फिर है मेल्टिंग पॉइंट। Crystalline solids have sharp melting point and can be identified from their definite melting point। क्रिस्टलाइन सॉलिड की इनके फिक्स पोजीशन होने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होते हैं और फिक्स होते हैं, और इन्हीं फिक्स मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है तो ये वाला होगा सॉलिड। अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी और का है तो हम मेल्टिंग पॉइंट के ज़रिए ही इसके सॉलिड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है क्लीवेज प्लेन्स। वेन एवर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ब्रोकन दे डू सो अलोंग डेफिनेट प्लेन्स। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तब भी वो डेफिनेट प्लेन्स होंगे, ये रैंडमली ब्रेक नहीं होते, ये डेफिनेट प्लेन्स में कट होते हैं। दीज प्लेन्स आर कॉल्ड क्लीवेज प्लेन्स, और जिस प्लेन पे ये कट होते हैं उनको हम नाम देते हैं क्लीवेज प्लेन का। दे आर इंक्लाइंड टू वन अनदर एट पार्टिकुलर एंगल फॉर गिवन सॉलिड्स। अब इनके दरमियान जो एंगल होते हैं वो भी फिक्स होता है किसी एक सॉलिड के लिए। द वैल्यू ऑफ दिस एंगल वेरीज फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड। अब किसी एक सॉलिड में अलग होगा वो एंगल, किसी एक दूसरे सॉलिड में अलग होगा, लेकिन अगर सॉलिड जो है वो एक ही टाइप के हैं तो उनमें एंगल सेम होगा, लेकिन अगर वो सॉलिड अलग अलग टाइप के हैं तो उनमें एंगल डिफरेंट होगा। फिर आ जाता है एनाइसोट्रॉपी, द फिनोमेना इन विच अ क्रिस्टलाइन सॉलिड शो वेरिएशन इन सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। अगर उनकी डायरेक्शन की बिना पे उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो अगर चेंज होती हैं तो उस फिनोमिना को हम नाम देते हैं एनाइसोट्रॉपी की। द वेरिएशन इन एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज विद डायरेक्शन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये होता क्यों है? ये इस वजह से होता है कि अगर हम उनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उनके एलिमेंट्स की जो पार्टिकल्स जिनसे वो बने हैं उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। अरेंजमेंट जो चेंज होती है तो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी इसी वजह से चेंज हो जाती है। फिर आ जाते हैं एग्जाम्पल। अगर हम इसमें फिगर में देखें तो यहाँ पे सेम काइंड है, यहाँ पे सेम काइंड है, लेकिन अगर हम इनकी इस एंगल पे देखें तो ये डिफरेंट है, तो इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी। अब आ जाते हैं एग्जांपल्स पे। अब एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड क्लीवेज प्लेन। अब ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डायरेक्शन से चेंज हो जाएंगी।
Electrical conductivity of graphite is greater in one direction than in another. अब जो ग्रेफाइट है ये कार्बन की ही टाइप है, अब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कर सकता है, जबकि डायमंड जो कि भी वो भी कार्बन की टाइप है लेकिन वो कंडक्ट नहीं कर सकती। अब इसकी वजह क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफाइट आर मोबाइल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पैरेलल टू द लेयर्स ओनली, देयरफॉर इट्स कंडक्टिविटी in this direction is far better than perpendicular to the direction. अब डायमंड में क्या होता है? परपेंडिकुलर अरेंजमेंट होती है, जबकि ग्रेफाइट में पैरेलल अरेंजमेंट होती है, जिस वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो पॉसिबल हो जाती है, जबकि डायमंड में नहीं होती। क्लीवेज इटसेल्फ इज एन एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। जो हमने ऊपर क्लीवेज पढ़ा है ये भी एक एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। फिर आ जाता है सिमेट्री। The repetition of angles, edges or faces when a crystal is rotated about 360 degree along its axis is called symmetry. अगर हम किसी सॉलिड को 360 पे रोटेट करें और अगर रोटेट करने पे जो उसके एंगल हैं, एजेस हैं, फेसेस हैं वो रिपीट हों तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं सिमेट्री का। सिमेट्री एलिमेंट्स अब कौन कौन से होते हैं? फॉलोइंग आर द सिमेट्रिकल elements of a crystal: plane of symmetry, axis of symmetry and center of symmetry। ये तीनों symmetry elements हैं। फिर आ जाते हैं habit of a crystal। The shape of a crystal in which it usually grows is called habit of a crystal। कोई एक सॉलिड अगर वो ज़्यादातर अपनी किसी एक शेप में ग्रो करता है तो उसको हम नाम देते हैं उसकी हैबिट का। क्रिस्टल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मॉडरेट कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसको हम अगर मॉडरेटली कूल कर दें तो हमेशा वो उसी साइज में, उसी हैबिट में ग्रो करेगा, शेप में ग्रो करेगा, तो उसको भी हैबिट ऑफ क्रिस्टल का नाम देंगे। बाय स्लो कूलिंग ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड को स्लो कूल करें तब भी वो उसकी वो हैबिट हो जाएगी क्योंकि वो हमेशा उसी शेप में ग्रो करेगा। These are formed by growing in various directions. Change in habit of a crystal. If the condition of growing crystal are maintained, the shape of crystal always remains the same. अगर कंडीशन सेम है तो शेप भी सेम रहेगी तो वो उसकी हैबिट कहलाएगी। If the conditions are changed, the shape of crystal may change. अगर उसकी हम कंडीशन भी चेंज कर दें तो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी तो वो उसकी हैबिट फिर नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ NaCl बिकम नीडल लाइक when 10% यूरिया present in solution as an impurity। अगर हम NaCl की फॉर्मेशन में 10% यूरिया ऐड करते हैं एज एन इम्प्योरिटी तो उस वो भी नीडल लाइक बन जाता है, अपने ओरिजिनल शेप में नहीं रहता। फिर है isomorphism, the phenomena in which two different substances exist in the same crystalline form is called isomorphism। अगर दो डिफरेंट सॉलिड्स हैं लेकिन उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम है तो उस फिनोमेना को हम नाम देंगे आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं? दोज क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस व्हिच हैव सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ। अब जो दो सब्सटेंस इसमें हैं जिनकी दो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ होते हैं। आइसोमॉर्फ में भी कंपाउंड और एलिमेंट्स, ये कंपाउंड भी हो सकते हैं, ये एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ये एक कंपाउंड है, इन दोनों में इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म ये है और एटम्स की रेशियो भी ये है, मतलब 1 1 3, इधर भी 1 1 3। एटम्स की फॉर्म जो है वो सेम है तो ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ है। ऐसे ही ये एलिमेंट्स की फॉर्म है। अब आइसोफॉर्मल सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस कहाँ होते हैं? इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होती है, एटॉमिक रेशियो सेम होती है, वे ऑफ कम्बिनेशन सेम होता है, नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एनाइंस सेम होता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है? इन दोनों की, मतलब इन दोनों की आपस में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी,
केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, नेचर ऑफ एटम भी चेंज होगा। The structure of negatively charged ion like NO3 -1 CO3 -2 are the same and they have triangular planar structure। अब ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं। Both SO4 and CrO4 are tetrahedral structure, ये भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फ है। फिर आ जाती है polymorphism, the phenomena in which a compound exists in more than one crystalline form is called isomorphism। अगर एक कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम नाम देते हैं आइसोमॉर्फिज्म का। ऊपर क्या था, दो कंपाउंड एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में थे, जबकि यहाँ क्या है, एक कंपाउंड दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा या दो से ज़्यादा। अब पॉलीमॉर्फ क्या है, द कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फ कंपाउंड। अब ये जो है ये एक पॉलीमॉर्फ कंपाउंड है एंड दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ। पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड हो गया और इनको हम नाम देंगे पॉलीमॉर्फ्स का। इट इज़ अ कंपाउंड फिनोमेना। पॉलीमॉर्फिज्म सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी इन दोनों की आपस में। पॉलीमॉर्फ हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो ज़ाहिर बात है स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगी और इनकी अरेंजमेंट भी डिफरेंट होगी पार्टिकल्स की, इसी वजह से उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म भी चेंज हुई है। फिर आ जाता है एलोट्रॉपी, तो फिनोमेना इन विच एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ऊपर क्या था, कंपाउंड, इधर क्या है, एलिमेंट अगर दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो आइसोमॉर्फिज्म था वो दोनों के लिए था, वो एलिमेंट्स के लिए भी था, कंपाउंड्स के लिए भी था। एंड दीज फॉर्म ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स और एलिट्रॉपिक फॉर्म। जैसे कि सल्फर इसकी रोम्बिक भी है, मोनोक्लिनिक भी है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ एलिमेंटल फिनोमेना, ये एलिमेंट्स शो करते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी केमिकल सेम होती है लेकिन फिजिकल जो है वो डिफरेंट होती है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फिर है ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सेम सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक एलिमेंट की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म कोएग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम पे, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर का। अब एग्जांपल्स क्या है, ग्रे टिन जो कि क्यूबिक है, वाइट टिन टेट्राकोनल के साथ इक्विलिब्रियम पे होते हैं 13.2 पे, सल्फर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक के साथ होता है 95.5 पे, KNO3 ऑर्थोरोम्बिक KNO3 रोम्बोहेड्रल के साथ होता है 128 पे। ऐसे ही ये 32.38 पे होता है हाइड्रेटेड फॉर्म, एनहाइड्रस फॉर्म। फिर हाई हाइड्रेटेड फॉर्म, लोअर हाइड्रेटेड फॉर्म ये 32.2 पे होती है, 02 पे होती है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, एट ट्रांजिशन टेम्परेचर वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस चेंजेस टू अनदर। ट्रांजिशन टेम्परेचर पे एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अबव एंड बिलो गिवन टेम्परेचर ओनली वन फॉर्म एग्जिस्ट, लेकिन इस टेम्परेचर के अबव या बिलो सिर्फ एक फॉर्म होगी। द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट, और ये ट्रांजिशन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा कम होगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर, अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा, इंशाल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।